परसेंटेज को समझे, परसेंटेज की लैंग्वेज हमें समझनी पड़ेगी। दो नंबर है आपके पास में, मान लीजिए एक नंबर है 5, एक है 15। परसेंटेज को लेके इसमें बहुत तरह की लैंग्वेज यूज हो सकती है, मैं वो लैंग्वेज सारी लिख रहा हूं, आप नोट्स पे लिख लेना, आगे फिर क्वेश्चन में यूज करेंगे। पहला है 5 15 का कितना परसेंट है। फर्स्ट 5 15 का कितना परसेंट है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, किसका परसेंटेज निकालना है और किसके रेस्पेक्टिव निकालना है। दो चीज हमें विचार करनी होती है। एक तो किसका निकालना परसेंटेज, तो जिसका भी परसेंटेज निकालना होगा आपको पता लग गया होगा, वो न्यूमरेटर बनेगा, ऊपर आएगा, और जिसके रेस्पेक्टिवली निकालना है वो हमेशा नीचे वाली संख्या बनेगी। तो इस पंक्ति से क्या समझ में आता है, किसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, 5 का, तो 5 आएगा ऊपर, और किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, 15 के, तो 15 आएगा आपका नीचे। तो ये फ्रैक्शन बनेगा आपका 5/15। स्पष्ट है ये सब कि 5 15 का कितना प्रतिशत है। अगर मुझे फ्रैक्शन ये बनाना हो 15/5, उसकी लाइन क्या होगी, 15 5 का कितना परसेंट है, तो फ्रैक्शन बनेगा आपका ये 15/5। अब इन दोनों के बीच में अगर आप सब्ट्रैक्शन करो, 15 5 से 10 ज्यादा है, 5 15 से 10 कम है, तो अर्थात दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10। अब एक लाइन है आपकी कि 15 5 से कितना परसेंट ज्यादा है, क्या फ्रैक्शन बनेगा, 5 15 से कितना परसेंट ज्यादा है। तो कितना परसेंट में 2 हो गई आपकी, तो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है भाई, 10 ज्यादा है, और कितना परसेंट ज्यादा है, तो हम किसका परसेंटेज निकालेंगे, 5 का, 10 का या 15 का। 3 वेरिएबल हो गए आपके पास, 5 10 15, किसका परसेंटेज, लाइन पढ़ो और बताओ किसका निकालना परसेंटेज, 5 का, 10 का, 15, 10 का। सबको लग रहा है 15 5 से कितना परसेंट ज्यादा, परसेंट भूल जाओ, 15 5 से कितना ज्यादा है, 10। तो फोकस किस पे, ये जो है कितना, ये किसको कह रहा है, 10 को। अब हुआ कि ये 10 5 का कितना परसेंट है, अब इसकी लाइन ही तो बनेगी, अगर हम परसेंट जोड़ रहे हैं, ज्यादा है तो हमें पता लग गया। अब वो कितना परसेंट है, तो किसका निकाल रहे परसेंट, 10 का तो निकाल रहे हैं, और किसके रेस्पेक्टिवली निकालेंगे, 5 के या 15 के, 5 के। और उदाहरण लीजिए, आज आपके पास है 20 रुपए, आपने अपना काम किया, डेली कोई वर्क करते हैं आप, मान लीजिए कोई, हाँ, कोई चीज का प्रोडक्शन करते हैं, पेन बना के बेचते हैं समथिंग, और कल, आज से अगले दिन आपके पास हो गए 100 रुपए। तो हम नॉर्मली बात कर रहे हैं भाई, कितने रुपए कमाए आपने, कितने रुपए कमाए कल, कितने कमाए भाई, ये तो नॉर्मल व्यवहारिक प्रश्न है। आज मेरे पास 20 रुपए हैं, कल 100 हो गए, कितने रुपए कमाए, 80। 100 तो नहीं कमाए ना, 20 तो थे ही मेरे पास पहले, 20 से बढ़ के अब कितने हो गए, 80। तो ये कितना ज्यादा हो गया, मतलब वही सेंस है, कितने कमाए मतलब 80 कमाए, कितने परसेंट कमाए। तो जो कमाया है वो 20 का कितना परसेंट है, ये तो देखेंगे। हमने 80 रुपए कमाए कल, तभी मेरे पास 100 रुपए हुए, तो पहले मेरे पास 20 थे, अब मैं एक्स्ट्रा 80 रुपए और ले आया, तो ये 80 रुपी जो ज्यादा मेरे पास आए, ये किस बेस पे आए, 20 के बेस पे। तो वहां पे जो परसेंटेज निकाला जाएगा 80 का, वो किसके आधार पे निकालेंगे, 20 के आधार पे। तो वही सेंस यहाँ पे होगी, 15 5 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो पहले कितना ज्यादा है, 10, ये पहली बात हुई। और किसके बेस पे निकालेंगे 10 का परसेंटेज, 5 के बेस पे, क्योंकि पहले 5 था, अब 15 है,
तो 15 ज्यादा है 5 से 10, और कितना ज्यादा है तो फ्रैक्शन क्या बनेगा आपका 10/5। इसकी लैंग्वेज ये होगी कि 15 5 से कितना परसेंट ज्यादा है। पढ़ के देखिए, नहीं आ रही अभी भी? ये सेंस आ रहा है? वही सेम सेंस यहाँ है कि 15, मान लो कि आपके पास आज कल 100 रुपए होंगे, आज 20 रुपए, तो कल मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि 100 जो आपने रुपीज आज है आपके पास में, एक तो ये पहले जो रुपीज थे उससे कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 80 ज्यादा है। पूछे कितना परसेंट ज्यादा है वो 80, तो फिर आप किसके बेस पे देखोगे? 20 के बेस पे। एक कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होता है, सीपी और एसपी। ये वर्ड परिचित हो तो मैं बताऊं, नहीं तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा। आप कोई कंपनी लगाते हो या कोई आपने पैसे लगाए, तो एक लागत होती है, एक प्रॉफिट होता है। आपने 100 रुपए लगाए और 100 रुपए लगा के आपने 300 की इनकम प्राप्त कर ली। व्यवहारिक समझना, ये सब भूल जाओ। 100 रुपए लगाए तो 100 तो आपके पास थे ना पहले, तभी तो लगाए। और आपने अगले दिन देखा या 2 दिन बाद देखा आपके पास 300 रुपए आ गए, प्रॉफिट कितना हुआ? 200 का। व्यवहारिक समझना, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? तो 300 से देखोगे, 100 से देखोगे? 100 से तो देखोगे कि 100 लगाए थे, उस पर 200 कमा लिए मैंने 100 लगा के। व्यवहार में तो बोलते यार तुमने तो 100 लगाया था 200 कमा लिए, तो डबल हो गए तेरे पास, तो 100 के डबल कमा लिए, तो कमाई डबल। वैसे तो 300 ट्रिपल है, लेकिन हम बेनिफिट को देखें कि जो 200 का बेनिफिट हुआ वो आपकी जितनी लागत थी, जितना आपने लगाया था, उसका डबल आ गया। तो वहां पे बेस क्या बनेगा आपका परसेंटेज के लिए? 100 बनेगा। तो जहां हम किसी से ज्यादा देखते हैं ना, तो वहां छोटे वाला नंबर आपका डिनोमिनेटर बनेगा, बेस बनेगा। ये अभी इजी लगेगा, वहां परीक्षा में बहुत कंफ्यूज करता है। इसमें वैसे तो याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, जब भी हम पूछे कि कितना परसेंट ज्यादा है, तो छोटे नंबर को बेस बना दो, क्योंकि ज्यादा हमेशा छोटे से ही होता है। तो 5 के रेस्पेक्टिवली आपको 10 का परसेंटेज बताना है। अगर ये नंबर होता आपका 10/15, तब लैंग्वेज क्या होगी? अगर आपका ये है नंबर 10/15, नहीं, इन्हीं नंबर में बताना दो का यूज। वैसे तो ये भी 10/15 कितना परसेंट है वो नहीं कहना, इन दो को ही यूज करना है, और फ्रैक्शन ये बनेगा। नंबर यही, नंबर चेंज नहीं, 25 आदि कुछ नहीं, 15 और 5। ज्यादा नहीं, कम बोलो बस, बाकी सब ठीक है। 5 15 से कितना परसेंट कम है? 5 कम है, ये तो दिख ही रहा। 5 15 से कितना परसेंट कम है? और पूछे 5 कितना कम है 15 से? 10, तो 10 ऊपर आ गया 10 का। कितना परसेंट कम है, तो किसके रेस्पेक्टिवली कम है वो? 15 की कम है, तो बेस आपका आ जाएगा 15। तो 10/15। ये 4 लैंग्वेज आपकी यूज होती है परसेंटेज के क्वेश्चंस में, जहां आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो वहां पे अगर उल्टा उल्टा कर दिया आपने, कोई ऊपर कोई नीचे, तो सब क्वेश्चंस खराब हो जाएंगे। तो आपको सही सही समझना है कि किसको डिनोमिनेटर रखना है, किसको न्यूमरेटर रखना है। ये लैंग्वेज होगी। तो ये तो सिंपल है ही दो, तो इसमें तो शायद कोई दिक्कत नहीं हो रही कि 5/15 का कितना परसेंट है, और सिंपल जिसके साथ का आ जाता है उसको बेस रखते हैं, या जिसके साथ ओफ आ जाता है उसको हम क्या रखते हैं? बेस। तो 5 का परसेंटेज बताना है किसके रेस्पेक्टिवली? 15 का। तो 15 आपका नीचे आ गया। 15 5 का कितना परसेंट है, तो अब ये बेस आ जाएगा, और निकालना किसका? 15 का। दो तो ये हो गए। और तीसरे में क्या हो गया? ये है परसेंट ज्यादा या परसेंट कम। तो दोनों में न्यूमरेटर तो सेम ही रहना है, अगर सेम नंबर है तो 10-10, क्योंकि डिफरेंस 10 ही है, चाहे ज्यादा में देखो चाहे कम में देखो, बस अंतर आएगा बेस का। जब पूछेंगे कि 15 5 से कितना परसेंट ज्यादा है, जो तो 10 था वो किससे ज्यादा था? 5 से था, तो बेस बनेगा आपका 5, कि 5 से जो मेरे पास 15 हुए, 10 ज्यादा आए, वो 10
उस 5 के रेस्पेक्टिवली कितना परसेंट। जब हम कहते हैं कि 5 15 से कितना परसेंट कम है, तो 5 कम है, किससे कम है? 15 से। 10 कम है, तो वो जो 10 कम है वो किसके रेस्पेक्टिवली कम है? 15 के रेस्पेक्टिवली कम है ना, तो बेस आपका क्या बनेगा? 15 बनेगा। कुछ क्लियर हुआ? नंबर चेंज करता हूं, लाइनें बनाना दोबारा। 1 3 है आपका, 1 12 है। फ्रैक्शन लिखूंगा, उसकी लाइन बनाइएगा। 4/12, फिर 4 तो आएगा नहीं, 9/12। इसकी लाइन क्या बनेगी? हाँ, कितना परसेंट कम है? और 9 देख के ये तो पता लगेगा डिफरेंस की बात है। अब बेस नीचे बड़े वाला रखा है तो मतलब कम की बात चल रही होगी, तो क्या आएगा? 3 12 से कितना परसेंट कम है? हाँ, सिंपल है, ज्यादा तो है ही नहीं कि 9 लिखा नहीं हमने, ना ज्यादा ना कम। सिंपल क्या, 12 3 का कितना परसेंट है? तो 3 के रेस्पेक्टिवली पूछ रहे तो 3 बेस हो गया, और किसका परसेंट पूछ रहे? 12 का, तो 12 न्यूमरेटर हो गया ऊपर वाला, तो 12/3। और ये 3/12 कर देंगे तो 3 12 का कितना परसेंट? 3 व्हाट परसेंट ऑफ 12। और अगर ये कर दें 9/3, 2 नंबर। हाँ, 3 12 से कितना परसेंट ज्यादा है? तो सॉरी, 12 3 से कितना परसेंट ज्यादा है? सॉरी, 12 3 से कितना परसेंट ज्यादा? तो 12 कितना ज्यादा है? 9। और फिर परसेंटेज निकालने के लिए फिर बेस में आपका 3 कर देंगे। लैंग्वेज होती है आपकी वही दो, जैसे हमने एक लाइन लिखी थी 15 ले लीजिए आपका, और एक 5 था। 15 5 का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है ऐसा लिखा था। 15/5 हम लिख दो, 15 5 का। कई बार ना परसेंटेज पूछते हो, 5 का 15% कितना है? 15 का 5% कितना है? इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 15 का 5% कितना है? बस सिंपल, 15 इंटू 5/100। 5% मतलब 5/100। तो ये टर्म है 15, उसको हमें कितना परसेंट निकालना है? 5%, तो मल्टीप्लाई 5/100। तो यहां भी ध्यान रखना, अगर पूछे 15 5 का कितना परसेंट है, तो वो हो गया आपका 15/5। लैंग्वेज आपको पहचाननी पड़ेगी। और पूछे जहां नंबर के साथ ही परसेंटेज लगा हो, तो वहां पे ये चीज जरूर यूज होगी। 10% कितना है, 20% कितना है, 40% कितना है, मतलब नंबर के साथ ही परसेंट, मतलब परसेंट दिया हुआ है और आपको नंबर में निकालना है। यहाँ परसेंट में निकालना है, नंबर में नहीं निकालना है। यहाँ निकालनी है परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज दी हुई है और उसको एक नंबर की फॉर्म में बताना है। तो इसमें भी अलग अलग, 5 का 15% कितना है, अगर ऐसा करेंगे तब क्या फ्रैक्शन हो जाएगा? 5 इंटू 15/100। बस ये दो लैंग्वेज इसमें यूज होती है कि वो उसका कितना परसेंट है, वो उसका कितना परसेंट है। इन लैंग्वेज में कम ज्यादा नहीं होता। जैसे कम ज्यादा हम ऊपर कर रहे थे ना, इस लैंग्वेज में नहीं हो, इसमें दो ही लैंग्वेज है, वो उसका कितना परसेंट है, वो उसका कितना परसेंट है। ये आपकी लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।